डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th पीटीबी की न्यू बुक यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशन इन इक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 5.1 के पहले दो क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, शेड द सोल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई प्लेन। शेड द सोल्यूशन यानी सोल्यूशन जो होगा उसको शेड करना है फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़। लीनियर इनइक्वालिटीज़ आपको दी गई हैं ऑन एक्स वाई प्लेन। तो ये वाला जो टॉपिक है ये आपका यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, ठीक है। ये इन्होंने एग्जांपल के तौर पर पेज 87 के ऊपर इस इनइक्वालिटीज़ को सोल्यूशन जो है उसको शेड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं समझा तो दूँ लेकिन थोड़ा सा मुश्किल करके लिखा हुआ है इसको, इसलिए मैं नहीं समझा रहा। मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपको सारे का सारा मेथड जो है एक दफ़ा समझा देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो ये जी आपके पास इस वक्त इक्वेशन आपको नज़र आ रही है 2x + y लेस देन r = 6। अब इसमें पहली बात ये देखें, इससे पिछले जो दो क्वेश्चन थे उनमें एक वेरिएबल था, यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए हैं x एंड y, ठीक है। एक काम तो ये हुआ है, दो वेरिएबल आ गए हैं लेस देन r = 6। अब इसका पहला स्टेप होगा इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन ये होती है 2x + y लेस देन r = 6 की जगह आपने इक्वल का साइन डाल देना है। लेस देन r = की जगह आपने इक्वल का साइन डाल देना है, ठीक है। अब लेट करना है, लेट x = 0। फ़र्ज़ करें आपने जो x की वैल्यू वो 0 पुट करनी है इस इक्वेशन में, ये आ जाएगी 2x + y = 6। 2x की वैल्यू 0 पुट करें प्लस y = 6, 2 0 0 प्लस y = 6, तो y = 6 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो y की वैल्यू 6 आ जाती है। ये ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ऑर्डर्ड पेयर से मुराद है पहली जो वैल्यू वो x की होती है और दूसरी वैल्यू जो है वो y की होती है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करना है सोल्यूशन को, इसलिए हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में एक x की वैल्यू होती है, एक y की होती है। पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अब अगेन लेट करेंगे, अब y = 0 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x + y = 6, ठीक है। अब करेंगे y = 0, 2x + y = 6, 2x = 6, x = 6/2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। x की वैल्यू 3 आ गई है, यानी कि आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y यानी y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। ये दो आपके पास जो हैं वो ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं। अगेन याद रखें x की वैल्यू जो है वो आपने सबसे पहले पुट करनी है और y की वैल्यू बाद में करनी है। तो पहली वैल्यू x की 3 और y की वैल्यू 0 आएगी। ये दो आपके पास पॉइंट्स आ गए हैं, ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब इनको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करना है। ग्राफ पेपर के लिए ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम ये करेंगे, मैंने वो पेज ही वो वाला लिया है जिस पे आप इजीली इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन है, इसके ऊपर जो है वो सारे के सारे जो सोल्यूशन है उसको हमने शेड करना है। तो आइए जो है वो ग्राफ पे इसके ऊपर जो मैं, क्योंकि ये बॉक्सेस बने हुए हैं तो लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्ट जो एक जैसी मेजरमेंट की लाइंस लगी हैं तो इसके ऊपर जो है वो हम ड्रा करते हैं। तो ये मैंने लाइंस लगा दी हैं दो। ये आपके पास होता है एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस। ये भी एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स, इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू आएंगी, इस पर पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। इस तरह ये वाई एक्सिस होगा, यहाँ पे नेगेटिव यानी वाई की वैल्यू नेगेटिव होंगी, यहाँ पे पॉजिटिव होंगी, ठीक हो गया। ये आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ये है 6, इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे कर लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह 1 2 3 4 5 और ये 6। बाकी इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा, पहले क्वेश्चन में वैसे ये वैल्यूज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यानी इस पे नहीं है। वैसे तो जब नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी तब आप लिख लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में नेगेटिव वैल्यूज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप आ जाएँ
क्वेश्चन की जानब। तो अब देखेंगे सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये वाला 0 एंड 6। ये वाली जो वैल्यू ना ये यहाँ पे ये ओरिजिन है, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, ये ओरिजिन कहलाता है। तो अब आप पहला पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। ये x की वैल्यू 0 इधर होगी और y की वैल्यू 6 इधर होगी। ये पॉइंट आपका 0, 6 बन जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। ये है जी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 इधर आ गई क्योंकि 0 यहाँ से शुरू होता है। ये आ जाएगा 3, 0। ये आ गया, ये 2 पॉइंट्स आ गए। इन 2 पॉइंट्स को आप जो है वो ज्वाइन कर दें, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन कर दें। ये आपके पास इक्वेशन है 2x + y ≤ 6। अब ये आपने 2 पॉइंट्स लगा लिए, उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। अब इस इक्वेशन को आपने टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट कैसे करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टेस्ट 2x + y ≤ 6, ठीक है। ये इक्वेशन है जिस इनइक्वालिटी जिसमें हम x की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू भी 0 पुट करेंगे। 2 0s are 0 + 0, तो 0 < or 6। अब बताएं, लिखा हुआ है 0 0 पुट करने से 0 < or 6, यानी 0 की वैल्यू जो है वो 6 से छोटी है या 6 के बराबर है, तो 6 से छोटी है। तो ये टेस्ट के ऊपर ये हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई है। जब आपकी ये इस तरह टेस्ट करने पे ये ट्रू आ जाए, यानी कि ये जो बात आई है 0 < or 6, 0 6 से छोटा है, तो तब आपका जो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है, तब आपने ये इसका ओरिजिन है, ये इसका इस एक्स वाई प्लेन का ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन की साइड के ऊपर आपने ये लाइंस ड्रा करनी है। ये लाइंस मैं इधर ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको। वैसे तो हाथ से भी कर लें, लेकिन ऐसे आप इसको शेड कर दें ओरिजिन की साइड पे, यानी ये ओरिजिन है, ओरिजिन की साइड पे आपने इसको शेड करना है। ये आपका इस तरह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। जब ये ट्रू नहीं आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि किस साइड पे आपने शेड करना है। जब ये कंडीशन ट्रू आ जाए तब आपने ओरिजिन की साइड पे, ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन की साइड पे आपने इसको शेड कर देना है। तो अब आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट एक सॉल्व हो गया। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। 3x + 7y > or 21। तो सबसे पहला काम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी है, वो आएगी 3x + 7y इक्वल का साइन डालेंगे 21। अगेन वही काम करेंगे, लेट x = 0 एंड y = 0 पुट करेंगे। पहले x = 0 पुट करते हैं। 3x + 7y = 21। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 0 + 7y = 21। तो y इधर ही रहेगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये आपके पास पेयर बनेगा, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3 आ गई। इस तरह इसमें करेंगे 3x + 7y = 21। तो ये आपके पास बनेगा 3x + 7। अब y की वैल्यू 0 पुट करनी है 21। 3x + 0 = 21। तो x के साथ 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो x की वैल्यू 7 हो तो y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये 2 पेयर हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। अब इनको एक्स वाई जो प्लेन है इसके ऊपर जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जी मैंने लाइन लगा ली, ये हमारे पास ओरिजिन है 0 0। दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव साइड की वैल्यूज़ चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक हो गया। पहला पॉइंट है 0 एंड 3, 0 एंड 3। 0 यहाँ पे आएगा और साथ 3, x की वैल्यू जो है वो 3 है। ये पहला पॉइंट ये बनेगा 0 एंड 3। सॉरी ये गलती होगी, ये 0 एंड 3, ये x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3 है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा ये, ठीक है। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। दूसरे नंबर पे x की वैल्यू
7 है और y की वैल्यू 0 है, वो पॉइंट इधर बनेगा। ये x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 0। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। दो आगे पॉइंट, इनका आप जो है वो ऐसे लाइन लगा दें। ये इसके ऊपर आप इक्वेशन भी लिख दें, 3x + 7y = 21। x एक्सिस भी ज़रूर लिख लें साथ, ये नेगेटिव का y, यहाँ पे x नेगेटिव, यहाँ पे y एक्सिस। ठीक है, ये आ गया। अब आपने सॉल्यूशन को टेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट। ये इक्वेशन है 3x + 7y > 21। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, आ जाएगा 3 0 0, 7 0 0। तो 0 > 21, तो ये फॉल्स आ जाता है। ठीक है, 0 तो 21 से बड़ा हो ही नहीं सकता, ना ही बराबर है। तो ये कंडीशन आपके पास क्या आ गई है, फॉल्स। जब इस तरह की कंडीशन आ जाएगी फॉल्स, तो पहले आपने जो है वो सोल्यूशन रिप्रेजेंट किया है ओरिजिन की तरफ। अब जो सोल्यूशन होगा ओरिजिन के अपोजिट जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इस साइड करके, ये उसके अपोजिट है। ठीक है, ये उसके इस तरह अपोजिट आप आपने सोल्यूशन रिप्रेजेंट करना है, इस बात का ख्याल रखना है। ये आखिर पे आपने जो शेडिंग करनी है वो इस तरह करके करनी है। अगर सोल्यूशन फॉल्स आ रहा है तो उसके अपोजिट जाके आप इसको शेड करेंगे। पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। 3x - 2y > 6 हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन है। इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x - 2y = 6। तो आप करेंगे पहला स्टेप, लेट x = 0 एंड y = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x - 2y = 6, x की वैल्यू 0 - 2y = 6, ये आ जाएगा 0 - 2y = 6। तो -2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी -3। ये पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अब y की वैल्यू 0 है, 3x - 2y = 0, 3x - 2 y की वैल्यू 0 = 6। ये आ जाएगा 3x - 0 = 6, x = 6/3, x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0। ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो नेगेटिव भी आया है। आइए इसको ग्राफ पेपर के ऊपर अब शो करते हैं। ये जी आपका ओरिजिन होगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। पहला पॉइंट है 0 एंड 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, ये y की वैल्यू -3 नीचे और x की वैल्यू 0। दूसरी है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट आएगा। ये आपकी लाइन जो है वो इस तरह करके ड्रा हो जाएगी। ये आप इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे 3x - 2y = 6। आप इसको टेस्ट कर लेते हैं। इक्वेशन है 3x - 2y > 6। तो 0 पुट करें, इधर भी 0 पुट करें, आ जाएगा 0 - 0 > 6। तो 0 > 6, ठीक है, नहीं हो सकता, फॉल्स, यानी 0 जो है वो बड़ा नहीं हो सकता 6 के साथ। तो इसका जो सलूशन आएगा आपके पास वो, ये इसका ओरिजिन है, ओरिजिन के अपोजिट आएगा। ये मैं ड्रा कर देता हूँ। ठीक है, ये इसका सलूशन जो है वो इस साइड पे आपने ड्रा करना है, अपोजिट आएगा। ठीक हो गया, तो ये इसका सलूशन भी हमने ड्रा कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की जानब चलते हैं। 5x - 4y < r = 20। इसकी भी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी
5x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0। तो अगेन लेट x इज़ इक्वल टू 0 एंड y इज़ इक्वल टू 0। आ जाएगा 5x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, आ जाएगा 0 माइनस 4y इज़ इक्वल टू ये 20 है, ये 20 है। तो ये y इज़ इक्वल टू 20 ओवर माइनस 4, तो y की वैल्यू जो है वो -5 आ जाएगी। यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -5 आ जाएगी। इस तरह इधर है 5x माइनस 4y, ये इधर भी मैंने 20 नहीं लिखा, ये 20 है। 5x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 20, तो y की वैल्यू 0 है। 5x माइनस 4y की वैल्यू 0 इज़ इक्वल टू 20, 5x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 20 और x इज़ इक्वल टू 20 और 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 और y की वैल्यू 0। ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए हैं, इनको आप प्लेन के ऊपर शो करते हैं। ये जी आपको नज़र आ रहा है, पहला पॉइंट है 0 एंड -5। y की वैल्यू -5 है तो वो आएगी यहाँ पे 0 एंड -5, 0 एंड -5। दूसरा पॉइंट है 4 एंड 0, ये 0 आ गया, 4 आ गया, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 यहाँ पे आएगी, ये आएगा 4 एंड 0। ये आपके दो पॉइंट्स आ गए, ये आप इधर जो है वो लाइन ड्रा कर दें, ठीक है। ये कर दिया आपने। अब इसका सोल्यूशन टेस्ट करना है, दोनों की वैल्यू 0 पुट करते हैं। 0 माइनस 0 लेस देन आर इक्वल 20, यानी 0 लेस देन आर इक्वल टू 20, ये ट्रू है, ठीक है। 0 जो है वो 20 से छोटा होता है, ये ट्रू है। तो इसका जो है वो अपने सोल्यूशन जो है वो इस साइड पे करके शेड जो है वो, यानी ओरिजिन ये है, ओरिजिन की तरफ जो है वो इसको आपने शेड कर देना है। थोड़ा बड़ा कर दें, बेशक ओरिजिन तक ले जाएं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये आपका ओरिजिन की साइड पे इसको शेड कर दिया है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की जानब चलते हैं। 2x + 1 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0। अच्छा, इसी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन में लिखने लगा हूँ 2x + 1 ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, सॉरी ये नहीं है, 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी इज़ इक्वल टू का साइन डालना है। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल ही यहाँ पे नहीं है, तो काम बहुत आसान हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 0 - 1, 2x इज़ इक्वल टू -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये आपके पास 1 2 3, ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 1 2 3। तो असल में तो x की वैल्यू -1/2 है, इस साइड पे आएगी, और 1/2 से मराद होती है हाफ़, यानी इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 आएगा x की वैल्यू हाफ़। तो ये आएगी यहाँ पे, ये आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस में है नंबर, ठीक है। इस साइड पे आएगी, यहाँ पे आएगी, तो y की वैल्यू तो इसमें फिर आपको 0 ही करनी पड़ेगी, यानी x की वैल्यू जो है वो -1/2 है, तो y की वैल्यू फिर 0 ही आपको रखनी पड़ेगी। तो ये आपके पास फिर जो लाइन बनेगी वो यहीं पे बनेगी, ठीक हो गया। ये लाइन आपकी यहाँ पे बनेगी। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, सॉरी ये करनी है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 + 1, तो 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो ये आपकी इस साइड पे आप शेडिंग करेंगे, ये ओरिजिन की साइड पे, ठीक है, ये आपकी साइड पे शेडिंग हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पे इक्वेशन पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। ये आपका क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो चुका है। नंबर 6 है 3y - 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनेगी 3y - 4 इज़ इक्वल टू 0। अगेन एक ही वेरिएबल है, तो 3y - 4 इज़ इक्वल टू 0, 3y ये +4 हो जाएगा और y इज़ इक्वल टू 4/3 आ जाएगी, ठीक है। इस 4/3 को हम 4 को अंदर रखेंगे,
3 वन ज़र 3, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल 1 होल 1/3। ये आपके पास y की वैल्यू आएगी 1 होल 1/3। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 होल 1/3, इस तरह करके लिख लेंगे। डेसिमल में भी करना चाहिए, ऐसे ज़्यादा आसान है। तो ये आपके पास x की वैल्यू तो 0 होगी यहाँ पे, y की वैल्यू 1, ये 1 होगी, आगे 1/3 है, इसमें 2 लाइनें लगा दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1/3 आएगा, 1 होल 1/3, ठीक है, इसके ऊपर आएगा। और आपके पास जो x है उसकी वैल्यू तो वैसे ही 0 है, तो ये इसके ऊपर हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ये आपके पास y की वैल्यू होगी, जो है x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, तो ये लाइन लगेगी, आप इधर जो है वो इस तरह करके लगा दें लाइन, ठीक हो गया। ये लाइन आपकी लगी। अब टेस्ट कर लेते हैं, ये है 3y - 4 लेस देन आर इक्वल टू 0, 3y की वैल्यू 0 - 4 लेस देन आर इज इक्वल टू 0, 0 - 4 लेस देन आर इज इक्वल टू 0, -4 लेस देन आर इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। -4 जो है वो लेस देन होता है 0 से, यानी नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर 0 से छोटी होगा, तो ये ट्रू है। तो जब ये ट्रू है तो आपका सोल्यूशन सेट इधर ओरिजिन की जानिब इस तरह बन जाएगा। यहाँ पे आप इस तरह शेड कर देंगे। तो ये इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहाँ पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे मुकम्मल हो गया। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है इसलिए छोटी मोटी गलतियाँ हो रही हैं, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।